नमस्कार, मैं आपकी अपनी सुषमा माहेश्वरी, स्पिरिचुअल मेंटोर। मेरे पास सब कुछ है, नाम है, यश है, प्रसिद्धि है, पैसा है, प्यार है, बच्चे हैं। क्या ज़रूरत है मुझे आध्यात्मिक होने की और क्या ज़रूरत है मुझे आध्यात्मिकता की तरफ जाने की? ये सवाल बहुत बार आता है मेरे सामने जब मैं काउंसलिंग करती हूँ या लोगों से मिलती हूँ तो। यू कैन हील योरसेल्फ। अपने आप समझने की कोशिश करें कि हमें पाथ क्या लेना चाहिए, हमें रास्ता क्या लेना चाहिए। बिल्कुल, आप सब परिवार खुश हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन वो सब टेम्परेरी है। थोड़ी सी भी समस्या आते के साथ ही सबका अलग रूप देखने को मिलता है। जिस तरह से आपको बताएं कि अगर रोड पर कोई आपको सांप देखने को मिल जाए तो उसको आप सबसे पहले मारेंगे कि कहीं हमें ही ना काट ले, हमें ही कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही वो शिव जी के मंदिर में दिखेगा या शिव जी की शिवलिंग के आसपास कहीं दिखेगा या नाग पंचमी के दास उसी दिन उसी सांप की आप पूजा करते हैं। तो ये दिन की बात है और उसकी स्थितियों की बात है। आपने खुद ने अपने स्वयं जीवन में देखा होगा कि जब आपके पास बहुत पैसा है, नाम है, यश है, प्रसिद्धि है तो लोग आपके आसपास घूमते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बुरा समय आता है, अगर आप किसी से 100 रुपये भी मांगे तो हिचकिचाएगा देने में कि क्या पता ये वापस मुझे देंगे कि नहीं देंगे। वही अपने लोग, अगर आपका समय खराब होगा या थोड़ा सा भी कोई ऐसी बात होगी तो वही आपके अपने लोग मुंह पीछे करके आपके बुराइयां करना चालू कर देंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी है। मेरा नाम, मेरा यश, मेरी प्रसिद्धि, मेरा व्यापार, ये सब करना है मुझे अपना जीवन चलाने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए। आपके जो बच्चे होते हैं वो आपकी जिम्मेदारियां होती है, तो ये सब आपकी जिम्मेदारियां हैं। अगर आपने कोई जिम्मेदारी ली है तो उसे पूरी करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आधे अधूरे में जिम्मेदारियां छोड़ के और आप भागते चले जाएं। आपके जीवन में तो आध्यात्मिकता लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, तो पहले आपकी प्रायोरिटी आध्यात्मिकता को ना रखते हुए पहले आपकी जिम्मेदारियों को आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन समय के साथ, उसी के साथ साथ पैरेलल आपको आध्यात्मिक रास्ते पर भी चलना चाहिए। क्या होता है आध्यात्मिक? अपना ध्यान आप थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ लगाएं, अपने मंत्रों की तरफ लगाएं, अपने इष्ट की तरफ लाएं। वो आप अपने लिए करेंगे हकीकत में, जो एक आध्यात्मिक बनेंगे। क्योंकि अभी तो आप यहाँ पर हैं और आपका ये परिवार आमने सामने है, कल का किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। तो आपके साथ चलेंगे आपके कर्म और आपका धर्म। धर्म भी दो तरह का होता है। एक होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको निभाना ही है और निभाना चाहिए हर हाल में, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। लेकिन एक धर्म है वो जो आपके प्रति है कि आप आगे जाके क्या सवाल का जवाब देंगे, क्या देंगे, आप क्या लेकर जाएंगे अपने साथ। अपने कर्मों में आपको देखना होगा कि आप किस तरीके से कर्म कर रहे हैं, आपको किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना है। आपकी जुबान पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी लोगों के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। हमेशा से हमें मोरल स्टोरीज में मोरल ये बताया जाता है कि आप किसी से दुर्व्यवहार ना करें, आप किसी से जेलसी ना रखें। ये सब अगर इस तरह के कैटेगरीज में रहेंगे आप, तो आपका नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत रहेगी। और नेगेटिविटी जब आपके पास रहेगी तो आप आध्यात्मिकता की तरफ नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी नेगेटिविटी निकालनी पड़ेगी, आपके शब्दों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब शब्द बोलें उससे तो अच्छा है कि आप चुप रहें, मौन रहें। अपने शब्दों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें। एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये नेचर में जा रहा है। और ये नेचर ऐसी है कि आपकी इको, आपकी फ्रीक्वेंसी का कोई भी शब्द होगा तो वो आपकी तरफ लौट के दोबारा आएगा। जैसे इस इको होता है, आप पहाड़ों में जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, आपने देखा होगा घूमने जाते हैं तो चिल्लाएंगे तो वो आवाज़ आपकी तक लौट कर आती है। यही पृथ्वी का नियम है कि आपकी फ्रीक्वेंसी का कोई भी शब्द बोला है, आपने किसी को बेवकूफ़ भी बोला है, तो वो हो सकता है कि कुछ दिन बाद ही, कुछ सालों बाद ही और कुछ जन्मों के बाद भी आपके पास ही आएगा वो लौट कर, आपकी फ्रीक्वेंसी का शब्द। तो ये हमेशा ख्याल रखें कि आपने एक शब्द भी बोला वो आप तक लौट के जरूर आएगा। आपकी एक सोच की निकली हुई वाइब्रेशन वो भी आप तक लौट के जरूर आएगी, क्योंकि वो आपके यहाँ की निकली हुई फ्रीक्वेंसी है। आपकी फ्रीक्वेंसी आप तक लौट तक आएगी। जब आपको इतना पता चल जाता है और इतना पता है आपको, तो क्यों नहीं आप अपने शब्दों पर कंट्रोल करते, क्यों नहीं अपने आपको मंत्र जाप पे लगाते, क्यों नहीं आपको भगवान के रास्ते में लगाते। तो ये जो आपको आसपास सारा कुछ देख रहा है, नाम, यश, प्रसिद्धि, ये सब टेम्परेरी है। ये सब परमानेंट रहने वाला नहीं है। परमानेंट रहने वाली है आपकी आध्यात्मिकता, आपका भगवान के प्रति विश्वास, आपके प्रति और आपके भगवान के प्रति विश्वास। ये दोनों विश्वास आपके साथ चलने वाले हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को ग्रो करें। ये सब तो ठीक है, ये दुनियादारी है, नाम, यश, प्रसिद्धि, ये सब है, लेकिन आप अपनी आत्मा को ग्रो करें, अपनी सोल को ग्रो करें, अपनी डिविनिटी को ग्रो करें, अपनी डिवाइन एनर्जी को बढ़ाएं, अपने खुद के एनर्जी और को स्ट्रॉन्ग करें। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं, फैमिली होती है,
तो कई बार हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मान लेते हैं, लेकिन एक एज के बाद जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाती हैं तो आप अपने बारे में भी सोचिए, अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचिए कि मुझे कैसे ग्रो होना है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स आप खुद एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। अपनी आत्मा के लिए सोचना, फिजिकल बॉडी के लिए सब सोचते हैं, शरीर के लिए सब सोचते हैं, मन से भी आप कई बार मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के बारे में सोचना ही स्पिरिचुअलिटी है। यही मेरा टारगेट है, क्योंकि मैंने लिखा है स्पिरिचुअल मेंटर, तो यही मेरा टारगेट है कि आप अपनी आत्मा के बारे में सोचो और आप अपने बारे में सोचें। फिजिकल बॉडी के बारे में तो हम रोज सोच रहे हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा के बारे में कौन सोचता है? और खुशी आपको अल्टीमेटली वहीं से मिलने वाली है। आज से आप अपने बारे में भी सोचना शुरू कीजिए। कुछ लोग कहते हैं अपने बारे में सोचने का मतलब स्वार्थी होना होता है, ऐसा नहीं है। स्वार्थी अगर होना है तो फिर भी आप थोड़े से स्वार्थी हो जाइए, लेकिन आज से ही, कुछ देर नहीं हुई है, आज से अपने बारे में शुरू करना, सोचना और अपने एनर्जी वाला को बढ़ाना शुरू करें। वो सब आप पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। ये अगर आपको बात करना अच्छा लगता है इस तरह की, तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर आपके कोई भी आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।